नमस्कार दोस्तों, एमएस पेंट की बेसिक सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बेसिक सीरीज का पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम आप लोगों को जो है ना एमएस पेंट की जो है ना कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, कुछ ओवरव्यू के बारे में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे रहते हैं और कुछ पॉइंट्स के बारे में जो है ना इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये सीरीज का जो पहला वीडियो है तो उसी हिसाब से जो है ना हम आप लोगों को बताएंगे और धीरे धीरे जो है ना आगे की ओर बढ़ेंगे। और ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं तो आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए, हम आपका समय ज़्यादा ना लेंगे और वीडियो को डायरेक्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है, आप लोगों को जो स्टार्टिंग में समझाने के लिए। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि देखिए, एमएस पेंट को जो है ना ओपन करने का हालांकि 2 से 3 तरीके होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम आप लोगों को 2 तरीका बताएंगे। जो कि पहला और जो कि बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे आपको सर्च करना है पेंट, PAINT। जैसे ही पेंट लिखेंगे देखिए आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है, या नहीं तो कीबोर्ड के जो बटन होते हैं एंटर बटन, उस मतलब एंटर बटन पे भी जब आप क्लिक करेंगे ना तो तब भी जो है ये ओपन हो जाएंगे। तो चलिए, हम माउस का लेफ्ट क्लिक दबाते हैं, जैसे ही दबाए ये फाइनली क्या हो गया, ओपन हो गया। तो ये रहा पेंट को ओपन करने का पहला तरीका। और दूसरा तरीका हम जान लेते हैं, तो इसको हम पहले क्लोज कर देते हैं। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे आपको स्टार्ट बटन में आना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको विंडोज एसेसरीज में जाना है, ठीक है। कहाँ पे? विंडोज एसेसरीज ढूंढना है कि यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये रहा विंडोज एसेसरीज, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और उसके बाद देखना है कि इसके अंदर कहाँ पे है पेंट लिखा हुआ। तो देखिए ये रहा पेंट, इस पे आपको जो है ना क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फाइनली क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इस तरीका से जो है ना हम आपको 2 तरीका बताए हैं एमएस पेंट को ओपन करने का। और इसको हम पहले क्लोज करते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं हम आप लोगों को कि मान लीजिए देखिए अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक किया था, तो इस तरीका से डायरेक्ट जो है ना स्क्रॉल बार आ गया, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि अभी जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है ये विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, यानी विंडो 10 लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में विंडो 7 लगा हो, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे तो आपको कुछ जो है ना यहाँ पे आएगा, तो वैसा ही ऑप्शन, यानी जाना तो आपको विंडोज एसेसरीज में ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑल करके आएगा। जब आप ऑल पे क्लिक करेंगे तब जाकर जो है ना विंडोज एसेसरीज ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे बताना था। तो फाइनली हम फिर से ओपन कर लेते हैं और कुछ ओवरव्यू के बारे में जो है ना बताते हैं एमएस पेंट पे। तो यहाँ पे हम फाइनली ओपन कर लिए, ठीक है। तो जैसे ही आप एमएस पेंट को ओपन कीजिएगा ना तो आपको इस तरीका से जो है ना कुछ इंटरफेस देखने को मिलेंगे। देखिए ये जो है ना ड्राइंग करने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कोई चित्र बनाना है तो आप एमएस पेंट पे जो है ना बना सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका से बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले जब जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको एक वाइट कलर का जो है ना एक पेज मिलेंगे, ठीक है। ये पेज है जिसको हम वर्क एरिया भी कहते हैं। वर्क एरिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि जो भी काम हम करते हैं इसी पेज पे हम करते हैं, ठीक है ना। इस तरीका से कुछ भी काम करते हैं तो इसी पेज पे हम करते हैं, जो कि हम आप लोगों को जो है ना आगे बहुत ही डिटेल्स में अच्छे तरीका से हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ऊपर में जो आपको ये पट्टी आप देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। इस पूरे पट्टी को क्या कहते हैं, टाइटल बार। और टाइटल बार में ही जो है ना यहाँ पे लिखा रहता है कि पेंट। देखिए पेंट इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि अभी आप पेंट का जो है ना सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे पेंट लिखा हुआ है। और उसके पीछे में आप देख रहे होंगे यहाँ पे अनटाइटल लिखा हुआ है। अनटाइटल्ड इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो है ना किसी भी नाम से अभी सेव नहीं है। और वो भी हम आपको बताएंगे आगे वीडियो में कि किस तरीका से जो है ना, मतलब यहाँ पे जैसे नाम मतलब कोई भी नाम से सेव करते हैं तो यहाँ पे उसका नाम चेंज हो जाता है। तो अभी अनटाइटल इसीलिए लिखा है क्योंकि अभी ये फाइल किसी भी नाम से सेव नहीं है। और ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे पेंट लिखा है, इसका मतलब पेंट सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, ठीक। उसके बाद इसी टाइटल बार के आप राइट साइड में आइएगा तो आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये पहला बटन का नाम है मिनिमाइज। जब आप इस पे क्लिक करते हैं, मतलब माउस का लेफ्ट बटन दबाते हैं, तो देखिए ये जो है ना विंडोज सिमट करके जो है ना टास्क बार में आ गया। कहाँ पे? टास्क बार में, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और फिर दोबारा इस पे क्लिक करेंगे तब जाकर जो है ना ये फाइनली फिर ओपन होगा।
तो इस तरीका से जब आप मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे तो ये जो पेज जो है ना सिमट करके जो है ना मतलब टास्क बार में आ जाएगा, यानी कि वो छिप जाएगा, ठीक है ना। अगर हाइड करना है किसी पेज को तो वो जो है ना मिनिमाइज से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है रीस्टोर डाउन लिखा हुआ है अभी, हालांकि इसका नाम मैक्सिमाइज बटन है, लेकिन रीस्टोर डाउन क्यों लिखा है चलिए हम इस पर देखते हैं क्लिक करके। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो है ना पेज इस टाइप से जो है ना आपको कुछ दिखाई देंगे, यानी ये विंडो जो है ना इस तरीका से जो है ना मतलब आ जाएंगे, यानी छोटा हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए अब जो हम इस पे जाएंगे तो देखिए इसका नाम लिखा है मैक्सिमाइज, यानी कि अब कह रहा है कि इसको बड़ा करने के लिए, यानी कि आपको बड़ा करना है तो इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम इस पे क्लिक कर देते हैं, देखिए बड़ा हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीका से जो है ना मिनिमाइज का काम मतलब उसको जो है नीचे लेके आने के लिए, और मैक्सिमाइज का काम होता है बड़ा करने के लिए और छोटा करने के लिए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है क्लोज बटन। क्लोज बटन का काम क्या है कि इस पेज को अगर क्लोज करना है ना तो आप क्लोज बटन दबा सकते हैं, हालांकि मुझे अभी क्लोज नहीं करनी है क्योंकि अभी मुझे कुछ आप लोगों को जो है और सिखाना है, ठीक है। उसके बाद इसी टाइटल बार के नीचे में जब आप यहाँ पे आइएगा तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला होम और व्यू। ये जो है ना मेन्यू बार है, इसको कहते हैं मेन्यू बार। देखिए इसमें जो है ना MS पेंट में, यानी कि जो हम पेंट अभी ओपन किए हैं उसमें दो मेन्यू होते हैं, पहला होम, होम के अंदर में जो है ना ये सभी ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। जितना सारा टूल्स आप ये देख रहे हैं ये होम मेन्यू के अंदर में है। अगर आप व्यू पे क्लिक करते हैं, इस पे जा करके जो है ना लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखिए व्यू के अंदर में जो है ना आपको इतना सारा टूल्स जो है ना आपको दिखाई देंगे। ये सभी चीज़ों के बारे में जो है ना हम आप लोग को डिटेल्स में बताएंगे, क्योंकि ये पहला वीडियो है इसीलिए हम आपको जो है कुछ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो चलिए हम होम पे क्लिक करते हैं, ठीक है। देखिए अब ये जान लीजिए कि ये जितने सारे टूल्स जहाँ पे है ना उसको कहते हैं रिबन टूल, रिबन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन बार कहते हैं। यानी कि ये जितने सारे ऑप्शन जिस भी मतलब बॉक्स में है उस पूरे बॉक्स को कहते हैं हम रिबन बार कहते हैं। क्या कहते हैं? रिबन बार कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर में यहाँ पे देख सकते हैं कि एक चीज़ हम बताना आपको भूल गए कि ये जो टाइटल बार है उसके जस्ट राइट साइड में, लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको जो है ना यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखाई देते होंगे। इसका नाम है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार है। यहाँ पे कुछ टूल्स को ऐड किया जाता है ताकि फास्टली जो है ना कोई काम कर सके, ठीक है। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार है। और उसके बाद आपको यहाँ पे फाइल मेन्यू मिल जाएंगे जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको दिया गया है सेव करने के लिए, किसी भी पेज को किसी भी फाइल को ओपन करने के लिए, नया पेज लेने के लिए, किसी भी पेज को प्रिंट कैसे करना है, ये सारा चीज़ जो है ना यहाँ पे आपको दिया गया है। ये चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। अभी हम केवल आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इस पेज के जस्ट नीचे आप आइएगा यहाँ पे, तो ये जो आप पट्टी देख रहे हैं ना इसको कहते हैं हम स्टेटस बार। क्या कहते हैं? स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। स्टेटस बार के राइट साइड में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका नाम है जूम आउट। अगर आप इस माइनस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि पेज जो है ना छोटा होता जा रहा है, ठीक है। अगर आप प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यानी कि जूम इन पे क्लिक करेंगे तो देखिए पेज जो है ना थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, ठीक है ना। अगर इस तरीका से अगर पेज को बड़ा करना है और छोटा करना है तो इस तरीका से प्लस माइनस कर सकते हैं। देखिए अभी जो है ना 50% पे मान लीजिए हम इसको दे दिए इस पेज को, लेकिन रहना कितना पे चाहिए? तो 100% पे रहना चाहिए। कितना पे रहना चाहिए? 100% पे। तो प्लस पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए फाइनली 100% पे आ चुका है। तो इस तरीका से जो है ना आप किसी भी पेज को 100% पे बाय डिफॉल्ट मतलब रहता है, ठीक है। तो ये स्टेटस बार में ये सारा ऑप्शन था। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देता है ये स्क्रॉल बार है। ये पेज को ऊपर नीचे करने के लिए दिया गया है। अगर मान लीजिए पेज आपका बड़ा है तो अगर पेज को ऊपर नीचे करना है ना तो ये इस तरीका से जो है क्लिक करके आप कर सकते हैं। क्लिक करिए इस पे और दबा करके रखे रहिए और इस तरीका से जो है ना ऊपर नीचे कीजिए, ठीक। उसके बाद आपको नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर भी आपको जो है ना हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार आपको मिलेंगे, जो कि इस तरीका से जो है ना लेफ्ट राइट आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से जो है ना कुछ ऑप्शन आपको हम बताए हैं। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी, ये सब सारा ऑप्शन है इसमें मिलते हैं आपको, ठीक है।
तो ये रहा आपका पेंट सीरीज का जो है ना ओवरव्यू, जो कि पहला वीडियो है। अगर आप लोग इसी टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो भी कर लीजिए अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।